क्या आप भी घर पर ही बनाते हैं हैदराबाद बिरयानी तो आपके चावल इतने खिले खिले नहीं बनते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हैदराबाद बिरयानी बनाने के लिए बासमती चावल। तो यहाँ पर हमने चावल को ले लिया है। हमने यहाँ पर इस गिलास की नाप से 2.5 गिलास चावल लिया। अगर वज़न की बात की जाए तो हमने हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा चावल लिया। इसको हमने 2-3 पानी में अच्छी तरह धुल लिया है और अब हमें इसको सोक करके रखना है 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हम पानी इसमें डाल देते हैं और इसको हम साइड में सोक करने के लिए रख देंगे। साथ में अब हम यहाँ पर चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 केजी चिकन लिया है और अच्छी तरह से इसको हमने धुलकर साफ़ कर ले लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे घर का सिलबट्टे का बना हुआ अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, जिसे हमने फ्रेश बनाया है। आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच भरकर यहाँ पर ले लेंगे हम ये पेस्ट। हमें यहाँ पर ये 2 बड़े चम्मच लेना है। अब हम 4 चम्मच यहाँ पर लेंगे दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच दही भी ले लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आमचूर पाउडर। अब हमने ले लिया 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और यहाँ पर हम लेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे, आधा नींबू निचोड़ लेंगे। तो नींबू को भी हम निचोड़ लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ये ज़रूर डालिएगा। तो वापस से सारी चीज़ों को यहाँ पर हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए साइड में रख देते हैं 25 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमने ले लिया हाफ़ केजी प्याज, जिसे हमने इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर लिया है। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाला है हमने सरसों का तेल। तेल गरम होते ही ये सारा प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे और इस प्याज को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, भूनना है। इसको हमें जलाना नहीं है, इसका हमें थोड़ा सा डार्क गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो इसको हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। प्याज कुछ इस तरह का हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इसका कलर ऐसा ही आना चाहिए। अब हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसको जब हम निकालेंगे तो प्लेट में अच्छी तरह से फैला देंगे कि जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये बहुत क्रिस्पी होता जाएगा। आप चाहें तो इस प्रोसेस को पहले भी कर रख सकते हैं। तो सारे प्याज को हमने कढ़ाई से निकाल लिया है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये बहुत क्रिस्पी करारा होता जाएगा। अब वापस से चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने जो कढ़ाई में प्याज को फ्राई किया था, हमने उसमें तेल को कम कर दिया है, सिर्फ 1 चम्मच तेल को छोड़ दिया। अब हमने उसमें डाल दिया खूब सारा पानी। अब कुछ खड़े मसाले लेंगे, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, लौंग, 2 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, सारी चीज़ों को हमने पानी में डाल दिया। अब हम डालेंगे यहाँ पर 2 चम्मच भर के नमक। अब जो हमने चावल को सोख करके रखा था, तो हमने वापस से उसको अच्छे पानी से धुल लिया है। चावल सोख होने के बाद इतनी आसानी से टूट गए। पानी में उबाल आ गया है। अब जो चावल को हमने सोख करके रखा था, वो चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे चावल को हम इस पानी में ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से इसको हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। ये हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए कुक कर लेना। ये हमें 80% तक कुक करने हैं। चावल जो है बस अच्छे से टूट जाए हाथ से दबाने पर, इतना हमें इसे कुक करना है। तो यहाँ पर जब तक ये इसमें उबाल आता है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक बड़ा सा भगोना।
अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल जो हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई किया था वही बचा हुआ ऑयल हमें लेना है। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो घी बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था तो इसको हम इस भगोने में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप अगर गर्मी है तो आप चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रखिए, सर्दी है तो आप इसको बाहर भी मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल अच्छे से कुक हो गए हैं। ये 80% तक हमें कुक करने, तो अब हम इसको गैस से उतार लेंगे और इसका सारा पानी छान लेंगे। अब हमने जिस भगोने में चिकन को डाला था, अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका मसाला अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए। तो यहाँ पर चिकन ने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अब हम इसको लो फ्लेम पर कुक होने देते हैं और चलते हैं। हमने जो राइस को निकाल के रखा था थाली में, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो इसमें हमने खड़े मसाले डाले थे, तो अब हम इनसे ये निकाल लेंगे। आप चाहें तो अगर आपके घर में पसंद किए जाते हैं तो आप इनको इसी में छोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनको निकाल दे रहे हैं। नहीं तो आप इनकी एक मलमल के कपड़े में पोटली बनाकर भी डाल सकते हैं, तो वो बहुत आसानी से आप निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे जो बड़े बड़े खड़े मसाले थे उनको हमने निकाल दिया। एक दो हमने काली मिर्च लौंग को छोड़ दिया, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले निकाल लिए हैं। अब हम वापस से इसको प्लेट में इस तरह से इक्वल करके फैला देंगे। हम इनको इसलिए फैला देंगे कि ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं, और जो ये गरम है इसकी भाप से, स्टीम से ये ओवर कुक भी नहीं होंगे। और इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, जो चिकन ने पानी छोड़ा है। तो अब हमें फ्लेम को करना है हाई, और ये चिकन का जो पानी है इसको हमें जलाना है। तो इसी में ही चिकन को हमें 80% तक कुक कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको पहले भून लेते हैं। आपको ये हैदराबाद बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्लेम को कर देंगे यहाँ पर लो, और इसको अब हम कवर करके 2-3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गए थे। चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, इसका पानी भी सारा सूख गया है। तो अब हम चिकन को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें हाफ़ चिकन ही निकालना है प्लेट में, हम सारा नहीं निकालेंगे। बाकी का जो बचा हुआ चिकन है इसको हम भगोने में अच्छी तरह से इस तरह से फैला देंगे। अब हमें इसकी बनानी है लेयर। तो गैस से हम भगोने को नीचे उतार लेंगे, सारी लेयर हम बना लेते हैं। तो इस चिकन के ऊपर हमने एक थाली के जो राइस हैं उसको अच्छी तरह से फैला लेना है। तो यहाँ पर हमने एक थाली के जो राइस हैं उनको हमने भगोने में डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आपके पास पुदीना हो तो वो भी आप बारीक कट करके ज़रूर डालिएगा, मेरे पास अभी नहीं था। तो जो यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई किया था वो क्रिस्पी करारा हो चुका है। तो यहाँ पर हम ये प्याज भी इसमें डाल देंगे, ये आप ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने प्याज को भी डाल दिया, और जो हमने प्याज को फ्राई किया था वो बचा हुआ ऑयल यहाँ पर इस तरह से हमें डालना है। तो इसीलिए हमने कढ़ाई में ऑयल जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, कि उसी ऑयल का हमें यूज़ करना है इस रेसिपी में, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वापस बचा हुआ चिकन जो था हमने जिसको निकाला था वो हम डाल देंगे। अब हम सेकेंड लेयर भी इसी तरह से बना लेंगे। इस चिकन के ऊपर हम बाकी जो दूसरी थाली बची हुई है राइस की वो भी हम डाल के अच्छी तरह से फैला लेंगे। वापस से सेम प्रोसेस करेंगे। इसके ऊपर हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे, पुदीना हो तो आप वो भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे फ्राई किया हुआ प्याज, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बटर और घी का भी यूज़ कर सकते हैं। सारे ऑयल को हम इस तरह से अच्छी तरह डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच दूध में थोड़े से केसर को भिगोकर रखा था, तो वो हम इसमें डाल देंगे। इसकी खुशबू बिरयानी में बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। यहाँ पर हमने फूड कलर लिया है, तो फूड कलर को भी हम इस तरह से थोड़ा सा डाल देंगे। तो यहाँ पर लेयर बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम ले लेंगे सिल्वर फॉल, और इस तरह से अच्छी तरह से भगोने को हम
सिल्वर फॉल से कवर कर देंगे। इसमें बिल्कुल भी एयर निकलनी नहीं चाहिए। तो ये हमने अच्छी तरह से कवर कर दिया और गैस पे चढ़ा दिया है हमने तवा और फ्लेम को कर देंगे यहाँ पर मीडियम। और भगोने को इस तवे के ऊपर हमें रखना है, डायरेक्ट हम नहीं रखेंगे। कोशिश करिएगा कि आप भारी तले का ही भगोना या कोई भी बर्तन ले। तो इसको हमने प्लेट से भी कवर कर दिया। अब इसके ऊपर हम एक टॉवल डाल देंगे फोल्ड करके। तो अच्छी तरह से हमने इसको ऊपर से भी कवर कर दिया है कि ऊपर से भी इसको हीट मिलती रहे। और फ्लेम हम यहाँ पर करेंगे अभी मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट कुक करेंगे। बाद में हम कर देंगे लो फ्लेम। तो टोटल हमें इसको 35 मिनट तक कुक करना है। तो इसको हम कुक होने देते हैं। 35 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने इसको भगोने को गैस से उतार लिया है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं आराम से। ये अभी बहुत गर्म है और इस जो सिल्वर फॉल है इसको हम आगे की साइड से नहीं खोलेंगे, इसको हम इस साइड से खोलेंगे, नहीं तो एकदम से इसमें स्टीम निकलेगी। तो यहाँ पर हमने सिल्वर फॉल को हटा लिया है। तो आप देख सकते हैं बिरयानी यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। बहुत खिले खिले राइस हैं, बहुत ही बढ़िया बनी है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल के साथ ये हैदराबाद बिरयानी रेडी हो गई है। तो आप भी इस तरह से ये चिकन बिरयानी घर पर ही बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना, स्वाद भी बहुत अच्छा है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हम फटाफट से प्लेटों में इसको लगा लेते हैं। गर्मा गर्म ही सर्व करनी है। इसे आप दही और प्याज के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे चिकन सूप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। तो यहाँ पर रेसिपी बनकर रेडी हो गई है हैदराबाद की चिकन बिरयानी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।